गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पीछे हमने डिस्कस किया था कि हमारा एक एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है किसी ट्रायंगल का, या कोई नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे हो उनका, या कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में भी हमने जिक्र किया था। आज हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करना चाहेंगे सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैं सेक्शन फॉर्मूले का डेरिवेशन बताऊंगा कि सेक्शन फॉर्मूला को हम किस तरह से डेराइव करते हैं, उसका क्या प्रूफ होता है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला कब यूज किया जाता है और क्यों। और यदि हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट दी हुई हो, कोई भी लाइन सेगमेंट, और उस लाइन सेगमेंट एंडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, और उस लाइन सेगमेंट को यदि कोई थर्ड कोऑर्डिनेट, एनी थर्ड कोऑर्डिनेट इज इंटरसेक्ट एनी रेशियो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड कोऑर्डिनेट और रेशियो। यदि हमें तीसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी हो या रेशियो निकालना हो तो हम उसके लिए सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो किस तरह से डेरिवेशन करते हैं देखिए, कई बार कॉम्पिटिशन्स में, कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होते हैं, डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं इस तरह के, या सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं इस तरह के, उनमें इस तरह की कहानी पूछी जा सकती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो हमारे जनरली इंपॉर्टेंट माना गया है कि सेक्शन जो फॉर्मूला है हमारा जो 10th लेवल का है, ये टीजीटी टीचर्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो फॉर्मूला तो सभी को याद होता है, सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू वैल्यू निकाल देते हैं हम, लेकिन हमें फॉर्मूला का डेरिवेशन भी तो आना चाहिए। फॉर्मूला बना कैसे है, किस तरह से बना है, क्या इसका फॉर्मूले का व्यू है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट होगी, एनी लाइन सेगमेंट, इसको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये प्रूफ ऑफ सेक्शन फॉर्मूला या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं हम इसको, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला कहेंगे इसको हम। जैसे कि हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, ये आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, दिस इज एनी लाइन सेगमेंट, पॉइंट A and B are ending points. Point A and B are ending points. Point A has the coordinates x1, y1. Point B having the coordinates x2, y2. And another point, third point P is intersect the line in ratio m ratio n. Any point P having the coordinate x and y, any point P having the coordinate x and y and divides the line in ratio m ratio n. Then find the value of x and y. Then find the value of x and y. यदि कोई लाइन सेगमेंट AB है, उसको पॉइंट P काट के जाता है m रेशियो n में, तो x और y की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो x और y की वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पॉइंट ये A है, A का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं। यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं तो इस लाइन की जो ऊंचाई है, ये आपकी ऊंचाई होगी यहाँ y कोऑर्डिनेट के बराबर। ये आप ध्यान रखें, हर जगह पे हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट होता है तो उसकी अगर हमें ऊंचाई निकालनी होगी तो उसका y कोऑर्डिनेट होता है, y एक्सिस के पैरेलल होता है वो। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई निकालनी तो y एक्सिस के पैरेलल जो वैल्यू होगी यानी y1 मानी जाएगी, और ओरिजिन से इसकी x एक्सिस के अलोंग लेंथ मानी जाएगी वो x1, यानी ये लेंथ यहां से यहां तक ये वैल्यू है, ये हमारी हो जाएगी x1। इसके बाद में हम पॉइंट B है, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे x एक्सिस के ऊपर, पॉइंट B के साथ यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे
तो ये जो ऊंचाई है ये हमारी कितनी हो जाएगी y2, ये हमारी हो जाएगी ऊंचाई, यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई होगी ये हमारी y2 रहेगी, ठीक है। और ओरिजिन से लेके यहां तक ये पॉइंट है, इसको मैं नाम देता हूं D, इसको मैं नाम देता हूं C, A B C D। ये जो ऊंचाई है ये y2 होगी, क्योंकि y2 वहां पे y कोऑर्डिनेट के रूप में है, ऑर्डिनेट की वैल्यू है। एब्सिसा की वैल्यू जो होती है हमारा x2, वो इस लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिन से लेके यहां C पॉइंट तक की लेंथ, यानी कि ओरिजिन से लेके C पॉइंट तक की जो लेंथ है वो हमारी x2 है, और B से लेके C तक की जो ऊंचाई है वो हमारी y2 है, ठीक है। इसी तरह से ओरिजिन से लेके और D तक की हमारी जो लेंथ है वो x1 है, A से लेके D तक की जो ऊंचाई है वो हमारी सॉरी A से D तक y1, हाँ y1, O से लेके D तक x1 है, A से D तक y1 है, ठीक है। इसी तरह से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं पॉइंट P से। अब पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये हमारी हाइट कितनी हुई, दिस इज y, यानी P पॉइंट से यहां पॉइंट मैंने मान लिया M मान लेते हैं, या M की जगह हम E पॉइंट दे देते हैं इसको E, तो PE, P जो हमारी लेंथ हो जाएगी वो कितनी होगी, एब्सिसा के बराबर, तो O से E तक रहेगी और P से E तक रहेगी हमारा ऑर्डिनेट यानी y के बराबर, क्योंकि ये जो हाइट है ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो यहां इस पॉइंट को जब आप करस्पॉन्डिंग यहां लिखें तो ये लेंथ यानी ये हाइट हमारी इसके अलोंग, तो ये y के इक्वल रहेगी। इसी तरह O से E तक, और ये हमारी रहती है x एक्सिस के अलोंग, तो वो यहाँ पे x हो जाएगी। अब देखिए आगे हम देखना चाहेंगे कि हमें x और y का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को ड्रा करता हूं, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा करता हूं पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरह यहां पे एक पॉइंट से ये लाइन ड्रा करता हूं पैरेलल टू x एक्सिस। इसका नाम दे दिया मैंने f और इसका नाम दे दिया मैंने g। तो आपके पास जो AF जो लेंथ बनेगी वो DE के पैरेलल बन जाएगी। AF जो लेंथ होगी वो किसके पैरेलल होगी, DE के पैरेलल। तो मैं यहाँ पे AF की लेंथ निकाल लेता हूं, देखिए क्या होगी, AF यानी ये लेंथ निकाल लेते हैं हम DE के पैरेलल। तो कैसे निकाल सकते, देखो O से लेके E तक की लेंथ निकालेंगे टोटल, इसमें से O से D तक की घटा देंगे। तो O से E तक की हमारी x है, इसमें से हम घटा देते हैं O से D तक यानी x1 लेस कर देते हैं। इसके बाद में हमारी एक लेंथ ये भी है, यानी ये लेंथ इसके पैरेलल रहेगी, यानी P और G, P और G ये लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, PG की ये लेंथ निकालेंगे इसके पैरेलल, और इसके पैरेलल यानी ये लेंथ, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, यहां से लेके मैं यहां तक टोटल लेंथ देखता हूं कितनी है, यहां से यहां तक यानी O से C तक, O से C तक है मेरी x2 है मेरे पास O से C तक, और इसमें से मैंने घटा दिया OE का मतलब कितना है, x घटा दिया, तो मेरे पास कितनी लेंथ आ गई, इसी की लेंथ आ गई, ठीक है। इसके बाद मेरे पास ये वाली हाइट नहीं है और ये वाली हाइट नहीं, इन हाइट को और डिफाइन कर लेते हैं, यानी PF की लेंथ देखिए, PF की लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास, देखो यहाँ पे PF की लेंथ निकालेंगे यानी ये हाइट निकालेंगे, तो इस टोटल हाइट में से PE में से मैं घटा देता हूं EF, PE में से PE कितनी है मेरे पास, देखिए y है, y में से मैं घटा देता हूं EF का मतलब AD और AD का मतलब है y1 को, ये हो जाएगी PF की वैल्यू। इसी तरह ये हाइट निकाल लो BG की और हाइट निकाल लेते हैं, तो BG की निकालते तो B से लेके और C तक की, देखो B से C तक की हाइट ये y2 हमारी, और इसमें से हम लेस कर देते हैं ये वाला हिस्सा GC का मतलब ये लेंथ, और ये लेंथ किसके पैरेलल हुई, PE के, और PE की वैल्यू आपके पास है y। ये आपके पास टोटल यहाँ पे जितनी भी लेंथ और हाइट है वो टोटल आपके पास जितनी भी है वो सारी हमने लिखी है।
अब देखिए यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेते हैं ए पी एफ। यहां पर हम ट्रायंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल की बात करेंगे हम। यहाँ पे कौन कौन सी ट्रायंगल है देखिए, एक ये वाले ट्रायंगल और एक ये वाले ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल है, ये आपस में यहाँ पे सिमिलर है। ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल क्यों बन रही है? क्योंकि एक तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ये एंगल, दूसरी बात ये दोनों लाइनें हैं, ये वाले दोनों लाइनें ये पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी यहाँ पे बराबर रहेगा। तो सिमिलर है तो हम कह सकते हैं वी नो दैट ट्रायंगल ए पी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल, हमारी दूसरी ट्रायंगल है पी बी जी। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और सिमिलर होती है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो रेशियो है वो बराबर रहता है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो निकालेंगे, यानी कि ए एम अपॉन ए पी अपॉन में पी बी, ए पी अपॉन में पी बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन में पी जी, ए एफ अपॉन में पी जी, और इसके बाद में पी एफ अपॉन में बी जी, पी एफ अपॉन में बी जी। और अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी देखें, ए पॉइंट से पी पॉइंट तक की वैल्यू हमारे पास है एम, यानी कि एम और एन रेशियो में डिवाइड किया गया था, तो ये एम और इधर वाली वैल्यू हो जाएगी पी से बी तक हमारी एन हो जाएगी इक्वल टू ए एफ हमारे पास ये ना एक्स माइनस एक्स वन, पीजी हमारे पास यहां पे है पीजी एक्स टू माइनस में एक्स इज इक्वल टू पी एफ की वैल्यू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बीजी की वाई टू माइनस में वाई। अब आपके पास ये तीनों साइडें इक्वल हैं, तीनों साइडें इक्वल है तो हम इनमें से किन्हीं दोनों को बराबर लेके जा सकते हैं। तो फर्स्टली वी टेक m अपॉन n बराबर x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस में x ओनली x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन mx2 माइनस mx बराबर nx और माइनस nx1। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद देखिए x वाली टर्म वो एक तरफ कर लो, अकेला x जहां पे है, अकेला x यहां है और यहां है, x यहां है और यहां पे एक तरफ कर लेंगे x की टर्म और x1 की एक तरफ कर लेंगे। तो यहां आ गया हमारे पास mx2 माइनस ये यहां पे इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा nx1 इक्वल टू ये हमारे पास nx और ये प्लस mx। देखिए यहां से x कॉमन आ जाएगा, हमने एक तरफ x की टर्म की है और एक तरफ x1 की है, यहाँ x1 और x2 की है, दूसरी तरफ केवल x की हमारे पास टर्म है। तो यहाँ पे आपके पास x कॉमन आ जाएगा और बच गया m प्लस में n, और इधर आ गया हमारे पास mx2 प्लस में nx1। अब यदि आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये m प्लस n यहां मल्टीप्लाई में से इसके डिवाइड में आ जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहां से ये mx2 प्लस nx1 और डिवाइड बाई m प्लस में n, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है। देखिए यहाँ x है और ये मल्टीप्लाई में है सारा, तो मल्टीप्लाई में से हट के डिवाइड में आ जाएगा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू आ गई, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू। इसी तरह से अब आपको y की वैल्यू और चाहिए तो y की वैल्यू निकालने के लिए यहां से अब बचे हुए दो टर्म्स और उनको और साथ लेके चलो सॉरी, बची हुई दो टर्म कौन सी है, एक m अपॉन n ले लो और अब y वाली ले लो, y माइनस में y1 अपॉन में y2 माइनस में y।
अब इसी तरह से यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू भी हमारे पास निकल के आएगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, my2 माइनस में my इक्वल टू ny माइनस में ny1। अब देखिए वही तरीका है, y की टर्म एक तरफ बाकी बची हुई दूसरी तरफ, तो यहाँ पे तो हो जाएगा my2 और प्लस में ny1 इक्वल टू, इधर जाके ये नेगेटिव का है तो पॉजिटिव का और प्लस का ny। अब देखिए दोनों में से y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच गया m प्लस n और ये एज इट इज my2 प्लस में ny1। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ से हट के इधर आएगा ये m प्लस n तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये लिखा जाएगा my2 प्लस में ny1 डिवाइड बाई m प्लस में n इक्वल टू y। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n इक्वल टू y। यानी कि यहाँ पर हमारे पास दो x कोऑर्डिनेट है और जो y कोऑर्डिनेट है, इन दोनों की वैल्यू आ गई है। किस के अकॉर्डिंग, m/n में इस लाइन को हमने डिवाइड किया था p पॉइंट के जरिए, m/n में तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x और y, और x और y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये होगी। ये आपका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होता है सेक्शन फॉर्मूले का। सेक्शन फॉर्मूले का ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आएंगे कि एक लाइन सेगमेंट मिलेगी, उस लाइन सेगमेंट में दोनों एंडिंग पॉइंट हमें दिए हुए मिलेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, बीच में जो एक पॉइंट होता है जो लाइन को डिवाइड करता है, उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे या फिर रेशियो मिलेगा। वहां पे रेशियो भी होता है, जैसे ये m/n है तो या तो आपको m/n दिया हुआ मिलेगा तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे, कहीं पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे तो रेशियो निकालना होगा। कोई ना कोई यहाँ पे आपस में एक रिलेशन जरूर मिलेगा और उस रिलेशन को ही हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि x और y की हेल्प से ही हमें इसको सोल्व करना होगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है सेक्शन फॉर्मूला कब यूज करना होता है हमें, जब कोई भी लाइन सेगमेंट को कोई तीसरा पॉइंट काट के जाता है और किसी रेशियो में डिवाइड करता है, उस रेशियो को निकालना हो हमें या उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो हमें, तो हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने केवल यहाँ डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला किया है, ये केवल इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगा किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, यूजफुल ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। देखिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर है, एक लाइन सेगमेंट हमें गिवन है, पॉइंट ए इज दैट 6,3, बी इज दैट -4,5। दिस इज ए लाइन सेगमेंट, ये कोई एक लाइन सेगमेंट हमें दी हुई है। अब इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P काट के जाता है, डिवाइड करता है पॉइंट P। पॉइंट P इस लाइन को काट रहा है किस रेशो में, 3:2 में। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो हम यहां मान लेंगे कि पॉइंट P की कोऑर्डिनेट है x और y। एक यहां पे लाइन सेगमेंट AB है, इसको पॉइंट P डिवाइड करता है इंटरनली। ये रेशियो दो तरह का होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। हमारे 10th लेवल पे इंटरनली है, अभी मैं एक्सटर्नली के बारे में भी इसमें बताना चाहूंगा, थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा एक्सटर्नली के बारे में भी। फिलहाल ये इंटरनली की बात है, फिलहाल ये इंटरनली हमारा रेशियो है, तो 3:2 इंटरनली है। अब हमें xy की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 3 है ये तो हमारा m का काम करेगा और जो 2 है ये n का काम करेगा।
तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x यानी कि एबसिसा, ये x क्या होता है, देखिए हमें फॉर्मूला याद हो, हम सेक्शन फॉर्मूला में याद होना चाहिए, x इज इक्वल टू होता है mx2। अब देखिए हमें x1 हमारे पास होता है ये वाला और ये y1, इसी तरह से ये x2 और ये होता है y2। पहले कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज होंगी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को x1, y कोऑर्डिनेट को y1, दूसरे कोऑर्डिनेट में b पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में x2 और y2 बनेंगे। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है हमारा mx2 यानी mx2, यानी कि यहाँ पे 3 की गुणा हो जाएगी किसके साथ, -4 के साथ, 12 माइनस का हो जाएगा प्लस nx1 यानी 2 की गुणा हो जाएगी x1 यानी कि 2 गुणा में 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डिवाइड बाई m प्लस n, 3 और 2 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी। देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए। कई बार हम फॉर्मूले को ना भी याद रखें या भूल जाए तो उसके लिए एक सीधी सी बात है, यहाँ पे इस तरह से एरो जरूर याद रखें कि n की गुणा यहाँ इस तरफ होती है और n की गुणा इस तरफ होती है। इस तरह से हम एरो से भी इसको याद रख सकते हैं। अगर फॉर्मूला हमारे दिमाग से कभी कभार स्लिप हो जाए, कोई भी एक पॉइंट स्लिप हो जाए तो इस तरह से याद रखें, पहले इसकी गुणा इधर करनी है, फिर बीच में प्लस, फिर इस रेशो की गुणा इधर करनी है। तो 3 की गुणा -4 से करें -12, 2 की गुणा करें 6 से +12 और डिवाइड बाय इन दोनों का सम करना है। जब x की वैल्यू निकालते हो तो x कोऑर्डिनेट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, y की वैल्यू निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है देखिए y के लिए my2, तो ये तो आपका m हो गया और y2 आपका 5 हो गया, तो 3 की 5 से मल्टीप्लाई 15, बीच में प्लस और 2 की गुणा हो जाएगी यहाँ पे 3 के साथ, 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय इनका सम कर दीजिए इक्वल टू 21/5, यानी आपके पास x y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 और 21/5, ये आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x और y की वैल्यू होगी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए। तो इस तरह से आपको सेक्शन फॉर्मूले को यूज करना होगा इंटरनली। एक्सटर्नली भी सेक्शन फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नली का मतलब ये होता है कि जैसे कोई हमारे पास लाइन सेगमेंट है AB, ये AB है, कोई लाइन सेगमेंट हमारे पास AB है, ये कोई लाइन सेगमेंट AB है और इस लाइन सेगमेंट AB को एक्सटर्नली किसी पॉइंट P से डिवाइड किया गया हो, एक्सटर्नली किसी पॉइंट P से डिवाइड किया गया हो। एक्सटर्नली की बात आए तो वो पॉइंट P यहां नहीं होगा इनके बीच में, वो पॉइंट P बाहर की तरफ होगा। एक्सटर्नली का मतलब होता है बाह्य, तो बाहर की तरफ होगा, हो सकता है वो इधर हो, तो हम यहां पे मान लेते हैं पॉइंट P आपका यहां है और B यहां है और A यहां है, तो यहां पे AP अपॉन में BP, ये आपका रेशियो हो जाएगा m/n, यानी A से लेके P तक की जो लेंथ होगी वो और B से P तक की जो लेंथ होगी वो, इसका जो रेशियो होगा वो m/n होगा। एक्सटर्नली की बात आएगी तो एक्सटर्नली उसका डायग्राम ऐसे बनेगा, इंटरनली का डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व करने का तरीका यही रहेगा एक्सटर्नली में भी। एक्सटर्नली में अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो कोई और फिर आपसे पूछा जाए x y का मान, तो फिर तरीका वही है, लेकिन एक फर्क ये है कि जो आपका x और y का मान होता है, इन दोनों में प्लस की जगह पे रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, माइनस के साथ। अगर एक्सटर्नली कहा जाए तो अदरवाइज प्लस रहेगा, ठीक है। तो यह आपका डेरिवेशन था और एक मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिया। इस तरह से हम यूज करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।